जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर यानी प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, उसका सेट नंबर 1 हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसी से संबंधित प्रदीप सर द्वारा टेस्ट निकाला गया है। तो आइए सेट नंबर 1 देखते हैं और अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि आप लोग ने कितना सही किया। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि बिहार दरोगा से पल पल का अपडेट आप लोग के पास पहुंचता रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज प्रदीप सर के द्वारा चलाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1916 के लखनऊ समझौते ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक एकता स्थापित की। दूसरा है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही कथन सही है। 1916 में लखनऊ समझौते ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक एकता स्थापित की, सही है। बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कथन 1, भारत के पश्चिमी घाट पर वर्षा पूर्वी घाट की तुलना में अधिक होती है। कारण, पश्चिमी घाट दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के लिए प्राकृतिक बाधा है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यानी भारत के पश्चिमी घाट पर वर्षा पूर्वी घाट के तुलना में अधिक होती है क्योंकि पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए प्राकृतिक बाधा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपको गलत बताना है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, सही है। कैग की वेतन संचित निधि पर भारित होता है, सही है। कैग सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद धारण कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है विशेष बहुमत से संसद द्वारा हटाया जाता है, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गलत कथन का चुनना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 नंबर, नदी और बांध से संबंधित है। मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। आइए मिलान करते हैं। पहला है कि कृष्णा आपका कृष्णा पर नागार्जुन सागर बांध है। दूसरा है भागीरथी पर टिहरी बांध है। तीसरा है नर्मदा पर आपका सरदार सरोवर बांध है और महानदी पर हीराकुंड बांध है। यानी 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है, आप लोग बना लीजिएगा। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर की प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में कथन है और कथन कह रहा है सही उत्तर चुनना है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश अविलंब से दूर हटता है, सही है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती है, ये गलत है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, जब प्रकाश का अपवर्तन के संदर्भ में सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश अविलंब से दूर हटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विटामिन और रासायनिक नाम सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि विटामिन ए का नाम क्या है, बताइए दोस्तों।
तो विटामिन ए का नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल, विटामिन B1 आपका थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरोल। तो आपका 2, 3, 4 और 1 हो जाएगा। इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने निरस्त कर दिया यानी रद्द कर दिया था? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने निरस्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाएं में पाया जाता है, यानी सिर्फ पौधों में पाया जाता है जबकि जंतु में नहीं पाया जाता है। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में नहीं है? आपको नहीं बताना है कि किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। बाकी आपका अनुच्छेद 213 में शक्ति दिया गया है, अनुच्छेद 239 का बी में भी है और अनुच्छेद 211 में भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। आपको सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था इसलिए इसका विरोध हुआ, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर कथन एक कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। कारण देखिए कि ऊंचाई पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। उस टाइम 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संस्थान और मुख्यालय का सही मिलान करना है। आइए देखते हैं, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, नाबार्ड का मुख्यालय आपका नई दिल्ली और सेबी का मुख्यालय मुंबई बांद्रा कुर्ला, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। बताइए कौन सा कथन सही होगा? पहला है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक है। तो बताइए कौन सही होगा? दोनों ही सही है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लोहे में जंग लगने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या होगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। पहला कह रहा है कि यह भौतिकी परिवर्तन है, सही है, बल्कि ये गलत है। दूसरा कह रहा है वजन घट जाता है, गलत है। तीसरा कह रहा है कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा कह रहा है ग्लोबलाइजेशन से जंग तेजी से होती है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 17 नंबर अंग और उनके कार्य है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है।
अग्न्याशय, आपका अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव, यकृत पित्त का निर्माण, पित्ताशय पित्त का संचय और वृक्क रक्त का शुद्धिकरण। यानी 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दादा भाई नौरोजी ने। और इसी किताब में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य नहीं है, यानी कौन सा सही है बताना है आपको। ऐसे प्रश्न को ध्यान से पढ़ के ही टिक लगाइएगा कौन सा असत्य है या नहीं है। 19 नंबर देखिए दोस्तों, दूध उत्पादन रजत क्रांति से गलत है, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। तिलहन उत्पादन बादामी क्रांति से, ये भी गलत है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से, ये सही है। खाद्यान्न उत्पादन स्वर्णिम क्रांति से, ये भी गलत है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य असत्य नहीं है, यानी कौन सा सही है राज्यसभा के बारे में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह एक अस्थायी सदन है, गलत है। राज्यसभा अस्थायी सदन, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, नहीं ये भी गलत है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर 1905 के बंगाल विभाजन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला कथन है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बंगाल का विभाजन किया। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो ये सही है। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और अमार सोनार बांग्ला गए गए, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कथन ए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है, कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बताइए कौन सा सही होगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते 23 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 32। इसी में आपको रीट निकालने का चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर की घास के मैदान और क्षेत्र का सही मिलान कीजिए। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ घास का मैदान दिया गया है और दूसरी तरफ देश है। तो आइए देखते हैं। प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। प्रेरी आपका दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। पंपास आपका उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में और डांस अर्जेंटीना में। यानी 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए प्रेरी दक्षिणी अफ्रीका, पंपास उत्तरी अमेरिका, वेल्स ऑस्ट्रेलिया और डाउन्स अर्जेंटीना। न्यूजीलैंड में दोस्तों कैंटबरी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर किस कारण से होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि जीडीपी और जीएनपी के बीच के मुख्य अंतर किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विदेशी से शुद्ध कारक आय, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए 26 नंबर कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक वे होते हैं जिनमें। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक वे होते हैं जिनमें परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। समस्थानिक में आपका परमाणु संख्या समान होता है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और समभारिक है तो आपका परमाणु संख्या भिन्न होता है और द्रव्यमान संख्या समान होता है, उसे समभारिक कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 27 नंबर
ग्रंथि और हार्मोन से संबंधित है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पीयूष ग्रंथि बताइए क्या होगा? आपका हार्मोन वृद्धि हार्मोन से संबंधित है। अधिवृक्क, अधिवृक्क आपको क्या एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन से और अंडाशय एस्ट्रोजन से। इसलिए इसका राइट आंसर देखिए कुट इधर दिया गया है दोस्तों। सत्ताईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे अंत में घटी। बताइए कि कौन सी घटना सबसे अंत में घटी थी। तो खेड़ा आप लोग जानते हैं कि 1918 में घटा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और होमरूल आंदोलन जो सबसे लास्ट में घटित हुआ था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। हम इसका उत्तर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में गलत है। आइए दोस्तों देखते हैं। केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, ये सही है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, सही है। राज्यसभा संशोधन करे तो लोकसभा को मानना अनिवार्य है, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 31 नंबर की रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर की धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बताइए आप लोग कि धोने की सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। बताइए दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा थायराइड ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, याद रखिएगा दोस्तों यह अंतःस्रावी है। और सिर्फ बोले कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है तो यकृत हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 5 घंटे में। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्रांति है और उत्पाद है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए एक तरफ रजत क्रांति आपका किससे संबंधित है, ये अंडा उत्पादन से। अंडा भी आपका चांदी के जैसा चमकता है, इसलिए इसका रजत क्रांति अंडा से। भूरी क्रांति उर्वरक से। पीली क्रांति पीला कौन सा पाया जाता है आपको, सरसों, ये सब दलहन तिलहन, तो इसका तिलहन हो जाएगा। सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। यानी 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि गांधी इरविन समझौते 1931 का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताइए आप लोग कि गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। 37 नंबर क्वेश्चन मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति आपातकाल 356 गलत है। राष्ट्रपति शासन 352 ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान संशोधन 370 नहीं बल्कि 368 में है। वित्तीय आपात अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39
निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? बताइए कि कौन सा गलत है। तो हर्ट्ज आपका ध्वनि का आवृत्ति है, सही है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापता है, ये भी सही है। वाट आपका विद्युत शक्ति मापता है, जबकि एम्पियर विद्युत धारा मापता है, जबकि यहाँ दिया गया कि एम्पियर विद्युत प्रतिरोध मापता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? बताइए आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बौद्ध संगीति और शासक, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीति आपका अजातशत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुआ था। और चतुर्थ संगीति कनिष्क के काल में हुआ था, जो बिहार से बाहर हुआ था, कुंडल ग्राम कश्मीर में। पहला अजातशत्रु के काल में आपका राजगीर, दूसरा कालाशोक के काल में वैशाली, तीसरा अशोक के काल में पाटलिपुत्र और चौथा कुंडग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 4, 1, 3 दोस्तों। अगला कह रहा है 42 नंबर की मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? बताइए कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋणी को। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? सबसे इजी क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों आप लोग कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए सुमेलित नहीं है, बताना है। तो स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत सही है। राजा राम मोहन राय संवाद कविति सही है। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश सही है। और ज्योतिबा फुले बैराग्य ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी पत्रिका है और उनके द्वारा निकाला गया हुआ है। अगला देखिए 46 नंबर कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कथन, बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो पहला कह रहा है कि इल्तुतमिश ने तुर्गान ए चहलगानी बनाई, सही है। बलबन ने सीधा एवं पैबोस प्रथा चलाई, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन ए कह रहे हैं कि समुद्र का पानी नीला दिखता है, कारण है कि जल नीले प्रकाश का अधिक परिकीर्णन करता है। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर सही है। आर सही व्याख्या है ए का। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन असुमेलित नहीं है? यानी कौन सा सही सुमेलित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 44 में नहीं, गलत है। समान नागरिक संहिता 40 में गलत है। न्याय पृथक्करण अनुच्छेद 51 में है, बिल्कुल सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्राम पंचायत आपका 40 में है, जबकि यूसीसी समान नागरिक संहिता आपका 44 में है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, झील और राज्य से संबंधित है। आइए इसका मिलान करते हैं। कह रहा है कि लोकटक झील, आपका लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में है। सांभर झील राजस्थान राज्य में है। और वेम्बनाड केरल राज्य में है। यानी 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बताइए कि गिफेन वस्तुएं वे होती है जिनमें 50 बताइए कि क्या होगा। गिफेन वस्तुएं किसे कहते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़े। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डिटर्जेंट डालने पर जल का पृष्ठ तनाव, बताइए कि डिटर्जेंट डालने पर जल का पृष्ठ तनाव में क्या अंतर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव जल का घटता है। अगला देखिए 52 नंबर, मिश्र धातु है और अव्यय है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं दोस्तों। कांसा आपका कॉपर और एसेंस से मिलकर बनता है। पीतल आपका पीता जी ट्रिक याद रखे होंगे, कॉपर और जिंक से संबंधित है। जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर नहीं होता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें कॉपर, जिंक और निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील आपका आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है। यानी 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला कह रहा है 53 नंबर, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यूरिया का निर्माण आपका यकृत में होता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कैनिंग। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 56 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, आपको नहीं बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पंचायती राज अनुसूची 2 यही गलत है। पंचायती राज आपका अनुसूची 11 में है। दल बदल विरोधी अनुसूची 9 में है, सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में सही है। भाषा अनुसूची 8 में है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 57 नंबर देखिए कि परम शून्य तापमान का मान है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि परम शून्य तापमान का मान क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, एसिटिक है और स्रोत है, उसको मिलान करना है कि कौन सा एसिटिक किस स्रोत में पाया जाता है। आइए देखते हैं। लैक्टिक अम्ल आपका दूध और दही में मिलता है। टार्टरिक आपका इमली में मिलता है। एसिटिक आपका सिरका में पाया जाता है और ऑक्जेलिक टमाटर में पाया जाता है, यानी 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए 59 नंबर कि शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेरेबेलम। देखिए इसमें सेरेबेलम है और यहाँ सेरेब्रम है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर रीजनिंग है, बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 82। 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्री। 63 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक आपका निर्वात में होगी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 64 नंबर आप बना लीजिएगा, 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 65 नंबर आप बना लीजिएगा, 65 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वाति। 66 नंबर देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, काल आपका के से क्रिप्स, एस एलेक्जेंडर और एस लॉरेंस थे, जिसमें आपका अध्यक्ष थे लॉरेंस, यानी ऑप्शन बी होगा लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 67 नंबर रीजनिंग है,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 68 नंबर मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 69 नंबर भी मैथ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों। 70 नंबर कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है, बिल्कुल सही है। लिथियम सबसे हल्का धातु है, ये भी सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हीलियम सबसे हल्की गैस है, नहीं, ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। रोग और अंग से संबंधित है कि कौन सा रोग किस अंग में पाया जाता है। आइए मिलान करते हैं। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आपका आँख से संबंधित है। पीलिया रोग आपका यकृत से संबंधित है, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। मधुमेह आपका आग्नेयाशय से संबंधित है। और ओटिटिस आपका कान से संबंधित है। यानी इसका सही उत्तर 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। बताना है कि दक्षिण भारत की पहली नहीं दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अन्नामुड़ी। और पाला का है तो दोधा बेटा। 73 नंबर मैथ है, बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 44 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 75 नंबर देखते हैं कि विटामिन B12 में कौन सा धातु तत्व है। बताइए कि विटामिन B12 में कौन सा धातु तत्व है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट। 76 नंबर देखिए कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बताइए कौन सा सही है। तो कह रहा है कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज में योगदान दिए, ये भी सही है। यानी एक और दो दोनों सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। कथन ए कह रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, कारण है कि तरल पृष्ठ तनाव के कारण सतह क्षेत्र न्यूनतम करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए और आर सही है, आर सही व्याख्या है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद है और उससे संबंधित है। देखिए पहला अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन सही है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की प्रक्रिया सही है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की चर्चा सही है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका रीजनिंग से संबंधित है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं कि मुद्रा अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए कि मुद्रा अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उद्देश्य है निर्यात बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में कथन बताना है कौन सही है। तो पहला कथन है कि भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, सही है। दूसरा कह रहा है कि परमाणु बम एवं रिएक्टर इसी पर आधारित है, ये भी सही है। यानी एक और दो दोनों सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कह रहा है तत्व और उपयोग सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। आयोडीन आपको घेगा उपचार में उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार में किया जाता है। कार्बन 14 जीवाश्म की आयु ज्ञात करने और यूरेनियम का चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। यानी 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 83 नंबर मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा।
84 नंबर भी मैथ है, इसका हम ऑप्शन बता देते हैं। 84 नंबर का सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन डी 8%। 85 नंबर देखिए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 44 है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 86 नंबर देखिए क्वेश्चन मैथ है, बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 87 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 87 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन असुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष गलत है, बल्कि निकट दृष्टि दोष में उत्तल नहीं अवतल का उपयोग होता है। अवतल लेंस दूरदृष्टि दोष ये भी गलत है। बेलनाकार लेंस मोतियाबिंद गलत है। द्विफोक्सी लेंस जरा दृष्टि दोष ये सही है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यही मिलान सही है। बाकी दोस्तों निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, खोज और वैज्ञानिक का नाम है, आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का आपका रदरफोर्ड ने। और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिए थे। आप लोग याद किए होंगे ईंट पर नाच, यानी ई से इलेक्ट्रॉन और टी से जे थॉमसन। नाच का मतलब हो गया आपका न्यूट्रॉन और जे से जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला खनिज है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा खनिज है जो हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम। अगला देखिए 90 नंबर मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 91 नंबर देखिए मृत सागर में तैरना आसान है, क्यों, बताइए कि मृत सागर में तैरना क्यों आसान है, तो इसका सही उत्तर होगा कि घनत्व अधिक के कारण। 92 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक घाटा क्या है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है कि प्राथमिक घाटा क्या है। तो प्राथमिक घाटा आपका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 94 नंबर देखिए कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि INC के प्रथम परिसीमन अध्यक्ष कौन थे, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। INC के प्रथम परिसीमन अध्यक्ष आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 96 नंबर आपका रीजनिंग है, बना लीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा असुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित है। अमेरिका संसद की सर्वोच्चता गलत है। ब्रिटेन संविधान की सर्वोच्चता गलत है। USSR आर्थिक नियोजन गलत है। कनाडा संस्थात्मक व्यवस्था इसका सही है, यानी 97 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 98 देखिए रीजनिंग है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप लोग गिन लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 32। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रीजनिंग है, 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर रीजनिंग ही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कौटिल्य GS का आपका सेट नंबर 1 आज समाप्त हुआ, जो बिहार दरोगा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे सेट नंबर 2। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें और हमेशा वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।